जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। आइए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत अष्टम स्कंद की बृहद कथा हम सुन रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 12वें अध्याय 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे मिलजुल कर भगवान नाम संकीर्तन। मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ अष्टमस्कन्धः तद्वादशोऽध्यायो। श्रीबादरायणुवाच। वर्षध्वजो निशम्येदं योषितरूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरगणान् हरिशोममुपाययद्वृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्वृतो स देव्याय द्रष्टुं यत्रास्ते मधुसूदनो सवाजितो भगवतो सादरं सोमयापवो सुभविष्टो वाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन् हरिम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया है और देवताओं को अमृत पिला दिया, तो वे सती देवी के साथ बैल पर सवार होकर समस्त भूतगणों को लेकर वहां आ गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले हैं, सवाजितो भगवता सादरम सोमयापवो सुपविष्टो उवाचीदम प्रतिपूज्य स्मरण हरिम। श्री महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। श्री महादेव वाचो। देवदेवो जगद्व्यापिन जगदीशो जगन्मयो सर्वेषां विभावानां त्वामात्मा हेतरीश्वर आद्यन्तावश्य यन्मधियोन्मिदमन्योदहं बहि यतो व्यवस्य नीतानि तत्सत्यं ब्रह्मचिद्भवान्। तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्काम निराशितो विसृज्यो भयतो संगम मुनयो समुपासते। श्री महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव इस जगत के आदि और अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टादृश्य भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं। वास्तव में आप सत्य चिन्ह मात्र ब्रह्म ही है। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों को ही आराधना करते हैं। आप लोगों की चरणों की ही कामना करते हैं। तम ब्रह्म पूर्णम अमृतम विगुणम विशोकम आनंद मात्रम विकारमनन्यतन्यत् विश्वस्य हेतु हृदय स्थित संयमानाम आत्मेश्वरस्यतदपेक्षेतानुपेक्षो। आप अमृत स्वरूप, समस्त प्राकृत गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म हैं। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं, परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष हैं। एकस्त्वमेव सतसतद्वयमद्वयं च स्वर्णं कृताकृतमिवेह न वस्तु भेदो अज्ञानतस्त्वयि जनिर्विहितो विकल्पो यस्मात् गुणैर्व्यतिकरो निरुपाधिकस्यो त्वां ब्रह्म केचित् व्यदन्युत धर्ममेके एके परं सदसतो पुरुषं परेशम् अन्ये वयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां केचिन् महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम्। स्वामिन, कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित सुवर्ण और मूल सुवर्ण में कोई अंतर नहीं है,
दोनों एक ही वस्तु हैं। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। प्रभु, कोई कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहुणी, सत्या, ईशना और अनुग्रह, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विवेक पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। ना हम परायु ऋषयो न मरीचि मुख्यो जानन्ति यद विरचितम खलु सत्त्वसर्गो येन मायया मुषित चेतस ईश दैत्यो मर्त्यादयो किमुत सस्वदभद्रवृत्त्यां सत्वं समीहित मदस्थित जन्म नासं भूतिर्हितं च जगतो भवबन्ध मोक्षो वायुर्यथा विशतिखं च चराचराख्यं सर्वं तदात्मकतयावगमोन्वरुत्से। प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जो सत्वगुण की सृष्टि के अंतर्गत हैं, सब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने वश में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही क्या। प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन मोक्ष सभी को जानते हैं। अवतारा मया दृष्ट्वा रममाणस्य तेर्गुणे ते गुणैः सोहम तद्द्रष्टुमिच्छामि यत्नयोषितवपुरततं येन सम्मोहिता दैत्यापायेताश्चामृतं सुरो तद्दिदृक्ष आयातः परम कौतूहलं हिनो। प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। तब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। श्री शुकवाचो एवं अभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान् शूलपाणिनो प्रहस्य भाव गंभीरम गिरीशम प्रत्यभासतो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की, तब वही गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। श्री भगवान वाचो कौतूहलाय दैत्यानां योषद्वेषो मया कृतो पश्यतासुर कार्याणि गति पीयूषभाजने तत्ते हम दर्शयिष्यामि दिद्रक्षोसुर सत्तमो कामिनां बहुमन्तव्यं संकल्प प्रबोधयम्। श्री विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए मैंने ही वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। श्री शुकोवाचो इति ब्रह्माणो भगवांस्तत्रैवान्तरधीयतो सर्वतश्चारयश्चक्षुर्भवो आस्ते सहोमयो ततो ददर्शोपवने वरस्त्रियं विचित्रपुष्पारुणपल्लवद्रुमये विक्रीडितं कन्दुकलीलया लशद्दुकूलपर्यस्तनितम्ब मेखलां। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कपोलों से भरे हुए, कोपलों से भरे हुए पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही थी। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुई थी। उसकी कमर में करधनी की लड़ियाँ लटक रही थीं। गेंद के उछालने पर लपक कर पकड़ने से ऐसा जान पड़ता था मानो उनके भार से उनके पग पर टूटते हुए बच जाती हैं, पर वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमुक ठुमुक कर चल नहीं थीं। दिक्षु भ्रमत कंदुक चापलिर्वृषं प्रोद्विग्न तारायत लोल लोचनाम सुकर्ण विभ्राजित कुंडलोल्लसत कपोल नीलालकमंडिताननाम। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी, इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थीं। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटक आती थीं, जिससे मुख और भी उल्लसित हो उठता था। स्थलद्दुकूलं कबरीं च विच्युतां सन्नय्यतिं वामकरेण वल्गुना विनिघ्नति मन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्ति जगदात्ममाययो तां वीक्षदेव इति कन्दुकलीलयेषद् व्रीडास्फुटस्मितवे सृष्टकटाक्षमृष्ट श्रीप्रेक्षण प्रतिसमीक्षण विहुवलात्मनात्मानमन्तिक उमां स्वगणं स्वगणांश्च मेदो
तस्या कराग्रात् सतुकन्दुको यदा गतो विदूरं तमनुव्रज स्त्रियो भासौ सूत्रं लघुमारुतो हरत भवस्य देवस्य किलानुपस्यतो। जब कभी केशों की वेणी खुलने लगती तब अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें सुलह संभाल लिया करती थी। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। बोलो मोहिनी भगवान की जय। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विह्वल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी शुद्ध न रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथों से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चली गई तो वह भी उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी ने देखते देखते वायु ने उसकी झीनी से साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। एवं तां रुचिरापांगीं दर्शनीयां मनोरमां दृष्ट्वां तस्यां मनश्चक्रे विसज्यन्त्यां भवः किलो तया पहुत विज्ञानस्तत्कृतस्मर व्योवलो भवान्या अविपश्यन्तां गतौ व्रीस्तत्पदं वयोः। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आंखें लगी ही रहती, यही नहीं मन भी वही रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भावों से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े हैं। शातमायन्तमालोक्यो विवस्त्राव्रीडिता वृषं निलीयमान वृक्षेषु वसन्तीनान्वतिष्ठतो तामन्वकक्षन् भगवान् भव प्रमुषतेन्द्रिय कामस्य च वसम्नि स करेणुमिव यूतपो सोऽनुव्रज्याति वेगेन गृहीत्वा निक्षतिं स्त्रियं केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिसस्वजे। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रहीं। वे कामवश हो गए, अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उनका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर से लगा लिया। सोपगूढ़ा भगवता करिणाकरिणी यथो इतस्ततो प्रसर्पन्ति विप्रक्रीड शिरोरोह आत्मानं मोचयित्वाङ्गं सुरऋषभभुजान्तरात् प्राद्रवत्सा प्रतश्रोणी मायादेव विनिर्मतो तस्यासोपदविमृद्रो विष्णुरद्भुतकर्मणो प्रत्यपद्युतकामिनो वैरिणैव विनिर्जितो। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वैसे इधर उधर खिसक कर छुड़ाने के लिए चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इसमें उसने किसी प्रकार की शंकर जी की भुजा पास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। तस्यानुधावतो रेतश्च स्कन्दामोहरीत सुस्मिणो यूतपस्वेयो वासितामनुधावतो यत्र यत्रापतन्मय्यं रीतस्तस्य महात्मनो तानिरूपस्य येनश्च चित्राणस्यान्महीपते सरित्सरस्सु शैलेषु वनेषु भुवनेषु च यत्र क्वचास नृषयस्तत्र सन्निहितो वरो। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मधुरमत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खानें बन गई। परीक्षित नदी सरोवर पर्वत वन और उपवन एवं जहाँ जहाँ ऋषि मुनि निवास करते थे वहाँ वहाँ मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। स्कन्नेरितसोपश्योदात्मानं देवमायो जडीकृतं नृपश्रेष्ठो धन्यवर्तन्त कस्मलात् अथावगत पामाहात्म्यम् आत्मनो जगदात्मनो अपरिज्ञेय वीर्यस्य न मेनि तद्वाद्भुतम्। परीक्षित वीरपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुख प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियाँ का पार कौन पा सकता है। तम विक्लव मक्रे मव्रीड मालक्ष्य मधुसूदनो उवाचो परम प्रीतो बिभ्रत्वां पौरुषिं तनुम्। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इस विषाद या लज्जा नहीं आई हुई, तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे हैं। श्री भगवान उवाचो दृष्ट्वा तं विबुधश्रेष्ठ स्वां निष्ठामात्मना स्थितो यन्मे स्त्रीरूपया स्वेरं मोहितोऽप्यङ्गमायो
श्री भगवान ने कहा, देव शिरोमणि, मेरी स्त्री रूपणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए, यह बड़े ही आनंद की बात है। कौनमेति तन्मायां विसक्त स्वद्रुते पुमान् तास्तान् विसृजतीं भावान् दुस्ताराम कृतात्मभिः संयम गुणमयी माया न त्वामाव्यवश्यति मया समेता कालेनो काल रूपेण भागसो। मेरी माया अपार है, वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि जितेंद्रिय पुरुष तो किसकी प्रकार छुटकारा पा ही नहीं सकता। भला आपके अतिरिक्त कौन ऐसा पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय समय पर उसने क्षोभित करने वाला काल में ही हो। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती है। श्री शुकोवाचो एवं भगवता राजन श्रीवत्सांकेन सत्कृतो आमंत्रो तम परिक्रम्यो सगणा स्वालयम जयो आत्मान सबूतो ताम्बायां भवानी भगवान भवो संसताम ऋषिमुख्यानां प्रीत्या चष्टात् भारतम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरतवंशी शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया है। अपि व्यपश्यत् तुमजस्य मायां परस्य पुंस परदेवतायो अहम कलानां रसभो विमुह्यते विमुह्ये यावशून्ये किमुत स्वतंत्रो यं माम अप्रक्षस्तोपेत्य योगात् समासहस्रान्तो पारतं वै सहि स साक्षात् पुरुषो पुराणो न यंत्रकालो विशते न वेदो। श्री सुखदेव जी, देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो, यूँ तो समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं ही, वे मोहित हो जाएं, इसमें कहना ही क्या है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। वे यही साक्षात सनातन पुरुष हैं। न तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनवर्षणीय है। श्री शुकोवाचो इति ते वेतस्ताता विक्रमो सांग्रधन्वनो सिंदूर निर्मृथ नो धृत पृष्ठे महाचलो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। ईतनमोह कीर्तयतोऽनुसृणवतो नरेष्यते जातु समुद्यम क्वचित् यतोत्तमश्लोक गुणानुवर्णनम समस्त संसार परिश्रमापहम्। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। अशत विषयमंग्रिम भावगम्यम प्रपन्ना नम्रतम परवीर्या वर्या नासयत् सिन्धुमध्यम कपट युवति वेशो मोहयन्यः सुरारिम स्तमहमुपसृतानां कामपूरं नतोष्मि। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपनी चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। उन्हीं की बात नहीं है, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे शंकरमोहनम नामो द्वादशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में मेरी
और यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो यहाँ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दें। में मूल भागवत मूल पाठ यथारूप लेकर चले हुए हैं, तो जिनको मूल भागवत सुननी है या भागवत की पूरी कथा श्रवण करनी है उनको आप अवश्य शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में 13वें अध्याय में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।